नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को एमसीक्यू के थ्रू ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके द्वारा कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। इस वीडियो से हर एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज, जो इंडिया में पहला न्यूज़पेपर था वो कौन सा था? तो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गजट। बंगाल गजट था। और बंगाल गजट जो है कब शुरू किया गया था? सबसे पहले इसे कोलकाता से शुरू किया गया था और इसको शुरुआत की गई थी 1780 में। 1780 में इसका शुरुआत किया गया था। और इसको शुरू किसके द्वारा किया गया था? वो किया था जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा। जेम्स ऑगस्ट हिकी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये था इंपॉर्टेंट, जितने भी रिलेटेड बंगाल गजट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। Who among the following had primarily implemented the press censorship? देखो, प्रेस सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि प्रेस के प्रति जो है प्रतिबंध लगा देना कि अगर प्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी अगर काम करेगी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलेगी तो प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। ये होता है प्रेस सेंसरशिप। तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप किसने शुरू किया था? तो वो किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था इसे 1799 में। 1799 में जो है इसे शुरू किया गया था ताकि गवर्नमेंट के प्रति कोई भी रेवोल्यूशन जो है, कोई भी रिवेलियन ना उठ सके, इसके लिए जो है प्रेस सेंसरशिप को शुरू किया गया था। और इसको एब्रोगेट किया गया था 1818 में। और किसके द्वारा? तो वो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो है इसको एब्रोगेट कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इससे रिलेटेड जितने भी है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब है हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 को किसके द्वारा रिपील किया गया था उसकी बात हो रही है। वो किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 को रिपील किया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया था लिट्टन के द्वारा। लॉर्ड लिट्टन के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। और इसमें क्या था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर था कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर या कोई भी अगर पब्लिकेशन अगर शुरू होता है नेटिव लैंग्वेजेज में और वो गवर्नमेंट के प्रति अगर कुछ गलत बोलता है या गवर्नमेंट के प्रति अगर अराउजल को क्रिएट करता है तो उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की गई है उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी जब्त कर लिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी इंडिया के पब्लिशर्स थे उनके प्रति जो है एक तरह से लगाम जो है उसकी लगाम ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। तो इसलिए जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाया गया था। लेकिन चूंकि इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ भारत में, तो उस विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड रिपन ने इसे जो है रिपील कर दिया 1882 में। इसको लागू किया कब किया गया? 1878 में लागू किया गया, लेकिन इसको रिपील कर दिया गया 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज जर्नलिस्ट। यानी कि जर्नलिस्ट की ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए कौन सा पहला इंडियन था वो जेल में गया था? तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है 1882 में इनको जेल भेजा गया था क्योंकि इन्होंने जो है महाराज ऑफ कोल्हापुर को क्रिटिसाइज किया था अपने न्यूज़पेपर में, इसलिए 1882 में इन्हें जेल भेजा गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट ही जेल में गए थे, लेकिन ये गए थे 1883 में। ये भी आपको याद रखना है। Who in America started to issue newspaper फ्री इंडिया? फ्री इंडिया को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो एक तो सबसे पहले ये अमेरिका में शुरू किया गया था और इसे शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था, तारकनाथ दास के द्वारा। पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार वाज इंस्टीट्यूट पब्लिश्ड बाय, यानी मिरातुल अखबार ये किसके द्वारा जो पब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था हमारे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। और राजा राम मोहन राय की दो और पब्लिकेशन वो भी आपको याद रखना है, वो है संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद। संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद जो है ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही पब्लिश किया गया था। और साथ ही साथ जो मिरातुल अखबार था 1822 में शुरू किया गया था मिरातुल अखबार, और ये पर्शियन लैंग्वेज में इसे शुरू किया गया था। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदांत मार्तंड को पब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो उदांत मार्तंड को देखो यह बात कर रही है कि पब्लिश्ड फ्रॉम, कहाँ से पब्लिश किया गया था? तो कोलकाता से पब्लिश किया गया था। लेकिन जो पब्लिश किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा इसे शुरू किया गया था। उदांत मार्तंड को पंडित जुगल किशोर शुक्ला, ये आपको याद रखना है।
फ्रॉम वेयर द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1880। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर को 1880 में कहाँ से पब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता से, यानी कि कलकत्ता से शुरू किया गया था। और इंडियन मिरर जो न्यूज़पेपर था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, फाउंड किया गया था? तो वो था देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा जो है इसे फाउंड किया गया था। और केशव चंद्र जो सेन थे, केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ, वो बाद में इसके एडिटोरियल डिपार्टमेंट के हेड भी बन गए थे। In which one of the following languages was the first issue of journal गदर published? किस लैंग्वेज में जो जर्नल थी गदर, इसको पब्लिश किया गया था? तो सबसे पहले इसे पब्लिश किया गया था उर्दू में। उर्दू में इसे पब्लिश करने के बाद जो इसे इंडिया के बहुत सारे जो लैंग्वेजेस थे उसमें पब्लिश किया गया, जैसे गुरुमुखी में पब्लिश किया गया, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, इन सब लैंग्वेजेज में जो है इनको पब्लिश किया गया था। साथ ही साथ इसको जो है पाश्तो लैंग्वेज में भी इसको पब्लिश किया गया था। अब हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका को किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो वो थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका को 1868 में कलकत्ता से शुरू किया गया था। 1868 में 1868 में कलकत्ता से शुरू किया गया था इसे जो है। और इसे जो 1878 में क्या किया गया? 1878 में जब नेटिव लैंग्वेज प्रेस एक्ट हो गई, यानी कि नेटिव लैंग्वेजेस में जो भी पत्रिका शुरू होती थी उसके खिलाफ गवर्नमेंट जो है सेंसरशिप लगाना शुरू कर देती थी, तो उससे बचने के लिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था 1878 में। अब आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू पैट्रियट नाम का एक पब्लिकेशन है, हिंदू पैट्रियट, तो हिंदू पैट्रियट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हिंदू पैट्रियट शुरू किया गया था गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। गिरीश चंद्र घोष के द्वारा हिंदू पैट्रियट जो है शुरू किया गया था, इनके द्वारा, गिरीश चंद्र घोष के द्वारा शुरू किया गया था। Which one of the following magazines of the revolutionary period criticized the Congress for various reasons? यानी कि ऐसा नहीं था कि कोई सब ब्रिटिशर्स को ही क्रिटिसाइज करते थे, कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज करता था। न्यूज़पेपर जो है कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज किया जाता था। तो कौन कौन से वो न्यूज़पेपर थे? तो बंगवासी, काल एंड केसरी। बंगवासी, काल एंड केसरी, ये तीनों के तीनों न्यूज़पेपर जो थे वो कांग्रेस के अगेंस्ट में थे। और ये एक्चुअली में क्या था, ये कांग्रेस की जो नॉन वायलेंस पॉलिसी थी ना उसको क्रिटिसाइज करते थे। ये रिवोल्यूशनरी जो लोग थे उनका साथ देते थे ये न्यूज़पेपर। तो इस वजह से जो है इन तीनों न्यूज़पेपर ने, बंगवासी, काल और केसरी ने, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। Which one of the following newspapers advocated revolutionary terrorism during the period of Indian freedom struggle? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय में कौन सा न्यूज़पेपर जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को इनकरेज करता था? तो वो था, अभी हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने आपको बताया था, संध्या, युगांतर, काल। ये सारे न्यूज़पेपर जो थे, संध्या, युगांतर और काल, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी उसको ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। नॉन वायलेंस के जो कांग्रेस के द्वारा शुरू किया जाता था नॉन वायलेंस एक्टिविटी, उन पर इन लोगों का विश्वास बहुत कम था। इसलिए ये लोग जो है वो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को ज़्यादा इनकरेज करते थे। विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड की बात हो रही है कि महात्मा गांधी किसके से एसोसिएटेड नहीं थे? तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, नवजीवन भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, यंग इंडिया भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन युगांतर जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू नहीं किया गया था। ये पब्लिश किया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। भूपेंद्र नाथ दत्त एंड बरिंद्र कुमार घोष जो थे उसके द्वारा ये शुरू किया गया था, यानी कि ये युगांतर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Who among the following started the newspaper सोम प्रकाश? सोम प्रकाश को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सोम प्रकाश को शुरू किया गया था हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है 1858 में 1858 में इसको शुरू किया गया था न्यूज़पेपर सोम प्रकाश को। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द इंडियंस इन इंग्लिश लैंग्वेज वाज? इंडियंस के द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित किया जाने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन था? तो वो था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट जो था वो पहला न्यूज़पेपर था जिसे इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। और किसके द्वारा पब्लिश किया गया था अगर ये पूछे तो गिरीश चंद्र घोष के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। गिरीश चंद्र घोष के द्वारा इसे शुरू किया गया था। द स्वदेश वाहिनी वाज एडिटेड बाय? स्वदेश वाहिनी के एडिटर कौन थे? स्वदेश वाहिनी के एडिटर थे रामकृष्ण पिल्लई। रामकृष्ण पिल्लई जो थे वो स्वदेश वाहिनी के एडिटर हुआ करते थे।
द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड टू, इंडिपेंडेंट नाम का न्यूज़पेपर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। ये सारा जितने भी क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जरूर आते हैं, चाहे किसी भी प्रकार कोई भी एग्जाम उठा कर देख लीजिए इंडिया का, हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। अब देखिए, एक तरफ न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है और एक तरफ लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में शुरू किया गया था। तो भारत मित्र, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो भारत मित्र जो है वो हिंदी में शुरू किया गया था। राष्ट्र माता ये शुरू किया गया था मराठी में। उसके बाद प्रजा मित्रा ये शुरू किया गया था गुजराती में, और नायक जो था ये बंगाली में शुरू किया गया था। यानी कि भारत मित्रा जो है वो मराठी में, राष्ट्र माता भारत मित्रा हिंदी में, राष्ट्र माता मराठी में, उसके बाद प्रजा मित्रा ये गुजराती में, और नायक जो है वो बंगाली में शुरू किया गया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3421 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, कुछ न्यूज़पेपर मैंने अलग से ही इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। ये न्यूज़पेपर जो है ये काफ़ी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एक जगह उठा के रख लिया है। तो ये न्यूज़पेपर का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा कि द हिंदू को शुरू किया गया था सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। द हिंदू किसके द्वारा शुरू किया गया है? सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बंगाली ये शुरू किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। हिंदुस्तानी ये शुरू किया गया गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सुधारक शुरू किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बंगवासी ये शुरू किया गया था जोगेंद्र नाथ बोस के द्वारा। वंदे मातरम ये शुरू किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा। उसके बाद काल जो है वो शिवराम महादेव परंजापे के द्वारा। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा। लीडर मदन मोहन वाल्मीकि के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा। इंडिपेंडेंट अभी हमने पढ़ा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जस्टिस टीएम नायर के द्वारा। अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था अल हिलाल नामक एक पब्लिकेशन। फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया। महात्मा गांधी यंग इंडिया। एस.ए. डांगे ये सोशलिस्ट नाम का एक पब्लिकेशन शुरू किया था इन्होंने। मुजफ्फर अहमद ने शुरू किया था नवयुग। गुलाम हुसैन इसने शुरू किया था इनकलाब। और एम सिंगारवेलू इन्होंने शुरू किया था लेबर किसान गजट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसलिए मैंने इसको एक पेज में ले लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे पेन पेपर लेकर बैठे हुए हैं तो आप जो है इसको लिख भी सकते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय वाज। तो ब्रह्म समाज ये शुरू भी किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, लेकिन पहला जो शुरू किया गया था वो था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, और ये शुरू कब किया गया था? तो ये लगभग 1815 में शुरू किया गया था। और अगर ब्रह्म समाज की बात हो रही है तो ब्रह्म समाज शुरू किया गया था ये 1828 के करीब में। तो ये आपको याद रखना है। तत्वबोधिनी सभा, अगर तत्वबोधिनी सभा की बात हुई, तत्वबोधिनी सभा जो है 1839 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था 1839 में। और ये भी राजा राम मोहन राय को जो आइडियाज़ थे उसको प्रोपोगेट करता था, यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। हु गेव द राजा राम मोहन टाइटल ऑफ राजा? राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? तो अकबर टू ने। अकबर टू ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। कंसीडर द फॉलोइंग कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि इनमें से तीन में से केशव चंद्र सेन जो थे वो किससे एसोसिएटेड थे? तो सब देख लेते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो थी ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा शुरू किया गया था। एक तरह से राजा राम मोहन रॉय के द्वारा शुरू किया गया था। साथ में साथ देवेंद्र नाथ टैगोर और विलियम एडम भी इसके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन टैबरनेकल ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये शुरू किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से कौन कौन से जुड़े हुए थे? तो राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, विलियम एडम, और टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इससे जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन। ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ब्रह्म समाज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड था? तो वो था मोनोथीज्म, यानी कि ये एक गॉड की पूजा करने को कहते थे कि एक ही गॉड की पूजा कीजिए। साथ ही आइडोलेट्री, यानी आइडोलेट्री का मतलब होता है कि मूर्ति की पूजा के प्रति ये मूर्ति की पूजा के अगेंस्ट में ये थे। तो मोनोथीज्म को बढ़ावा देता था। ब्रह्म समाज शुरू किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स स्ट्रांगली अपोज्ड ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826। 1826 के ज्यूरी एक्ट को सबसे पहले किसने क्रिटिसाइज किया था? तो वो क्या था? राजा राम मोहन रॉय ने। अच्छा, ज्यूरी एक्ट क्या है ये आप जान लीजिए। ज्यूरी एक्ट के अंतर्गत क्या होता था कि हिंदू और मुसलमान का जितना भी केस होता था वो तो हिंदू और मुसलमान के जो काजी होते थे या फिर हिंदू के जो पंडित होते थे वो देखते थे, लेकिन क्रिश्चियंस के केस को ये लोग नहीं देख सकते थे। जबकि क्रिश्चियन का जो क्रिश्चियंस जो होते थे वो लोग जो है हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियंस के केस को भी देख सकते थे। इसलिए जो है इसको जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटेन बाय। सत्यार्थ प्रकाश इसके द्वारा शुरू किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश शुरू किया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब होता था द लाइट ऑफ ट्रूथ, द लाइट ऑफ ट्रूथ। और शुरू कितने में किया गया था? तो 1875 में, 1875 में शुरू किया गया था। इन 1873 हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये थे ज्योतिबा फूले। और ये जो मूवमेंट था वो एंटी ब्राह्मणिज्म था, यानी कि जो ज्योतिबा फूले थे उनका कहना था कि जो ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखा हुआ स्क्रिप्चर्स है उसको फॉलो मत करो और ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को भी फॉलो मत करो। इसलिए जो है ये एक तरह से अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड आप कह सकते हैं, या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ द शूद्राज के लिए जो है ये शुरू किया गया था। The Bengali leader who opposed social religious reforms and support orthodoxy was, यानी कि बंगाली लीडर कौन था जिसने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को शुरू किया था और ऑर्थोडॉक्सी को अपोज किया था? वो थे राधाकांत देव। राधाकांत देव एक्चुअली में इन्होंने सोसाइटी की स्थापना की थी 1830 में, धर्म सभा नाम की एक सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये धर्म सभा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो भी प्रैक्टिसेस को शुरू किया गया था उसके अगेंस्ट में थी। यानी कि राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा के प्रति जो एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया गया था और सती प्रथा को खत्म करवाया था उसके अगेंस्ट में ये राधाकांत देव थे। विच ऑफ द फॉलोइंग was started in opposition to religious social ideas of राजा राम मोहन रॉय। यानी कि राजा राम मोहन रॉय के अपोज में कौन सी न्यूज़पेपर शुरू किया गया था? तो वो था समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया था भवानी चरण बंदोपाध्याय। भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा इसे शुरू किया गया था 1822 में। और ये राजा राम मोहन रॉय के जो रिलीजियस और सोशल आइडियाज थे उसके अगेंस्ट में ये शुरू किया गया था। Who was the founder of राधा स्वामी सत्संग? राधा स्वामी सत्संग के फाउंडर कौन थे? तो वो थे शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब जो थे इन्होंने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। और कितने की थी? तो 1861 में किया था। Who founded थियोसॉफिकल सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मैडम HP ब्लावत्स्की और हेनरी एलकॉट के द्वारा इसे शुरू किया गया था। साथ में अगर नाम पूछे अगर तो हेनरी एलकॉट भी है। इसे कहाँ शुरू किया गया था? तो अमेरिका में से शुरू किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी प्रेस से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उन लोगों को डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग कुछ अलग मॉडर्न हिस्ट्री के अलग एमसीक्यूज के साथ जो अलग चैप्टर से होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।